हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रो लेवल सिक्योरिटी के ऊपर एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि किस तरीके से हम रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे अपने इस करंट केस में। तो दिखाने से उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग हमारा डेटा क्या है। तो हमारे डेटा में हमारे पास एक सेल्स टेबल है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी, एम्प्लॉय नेम, रीजन, सेल्स अमाउंट है, ठीक है। और यूज़र एक्सेस टेबल है जहाँ पे हमारे पास रीजन और यूज़र ईमेल है, ठीक है। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखे हैं तो हमने रीजन वाइज यूज़र प्रिंसिपल नेम से आरएलएस सेटअप हमने करना कहीं ना कहीं सीख लिया है एक तरीके से। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी वो पुरानी वीडियोस जाके देखिए, वो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को समझाने का मेरा मेन पर्पस क्यों था, देखिए। अब इस वाले टेबल में अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो मेरा रीजन है वो रिपीट हो रहा है। नॉर्थ 2 बार आ रहा है, साउथ 2 बार आ रहा है, ठीक है। सेल्स टेबल में भी अगर आप देखेंगे तो मेरा रिपीटेशन है। दैट मीन्स अगर मैं रीजन के बेसिस पे यहाँ पे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूँगा तो वो मेरा क्या करेगा, वो रिलेशनशिप मेरा बनेगा मैनी टू मैनी, ठीक है। लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो होता है वो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। तो इससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ब्रिज टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एक ब्रिज टेबल किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टेबल लेता हूँ, ठीक है। और उस टेबल का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं उसका नाम दे देता हूँ डिम रीजन दे देता हूँ, या फिर आप लोग उसको डिम आरएलएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट कॉलम्स करूँगा, ठीक है। इवन दो मेरे रीजन जो है, अगर मैं यहाँ पे वापस जाके इसमें देखूँ सेल्स में, इवन दो मेरा रीजन जो है यहाँ पे, सारे रीजन यहाँ पे कवर हो रहे हैं और यूज़र एक्सेस के भी तो सारे रीजन है कवर हो रहे हैं, लेकिन इसमें मैं फिर भी मैं दोनों के कॉलम्स कंसीडर करूंगा, क्योंकि आपके एक्चुअल केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ कीज़ आपकी वहाँ पे प्रेजेंट हो और कुछ कीज़ हमारी इस टेबल में प्रेजेंट हो। तो हमें वो मेक श्योर करना है कि हम सारी कीज़ को कवर कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हमारा डेटा फिल्टर होने वाला है, ठीक है। तो हमारा टेबल, जैसे कि सेलेक्ट कॉलम में लूँगा तो इसका सबसे पहला होता है हमारा कि हमारा टेबल का नाम क्या है। तो मैं पहले ले लेता हूँ यूज़र एक्सेस टेबल और नाम दे देता हूँ मैं इसको रीजन ही दे देते हैं हम अभी के लिए, ठीक है। और एक्सप्रेशन के केस में मैं यूज़र एक्सेस का मुझे क्या चाहिए, रीजन, ठीक है। ये हो गया मेरा एक। उसके बाद अगर मुझे एक और टेबल लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनियन डैक्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। देन मैं आई विल बी एबल टू राइट अनदर सेलेक्ट कॉलम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स टेबल लेना है और उसका नाम भी मैं रीजन दे दूंगा, तभी वो पॉपुलेट होंगे सेम रो के अंदर। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से रीजन लेके आऊँगा, ठीक है। अभी मैं अगर इसको एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, जितनी वैल्यूज़ होंगी दोनों में वो सारी लेके आ जाएगा। जैसे सपोज़ मैंने हिट एंटर किया तो देखिए इसने क्या किया, टेबल ए प्लस टेबल बी सारी वैल्यूज़ को ले लिया। एक तरीके से ये, अगर मैं सीक्वल के परस्पेक्टिव से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो उसमें ज़्यादा डेवलप्ड है उससे बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, तो यूनियन ऑल कर रहा है। यूनियन ऑल में क्या होता है, हम सारा का सारा डेटा ले आते हैं। लेकिन अगर हमें डिस्टिंक्ट रोज लाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डिस्टिंक्ट यूज़ करूँगा तो मेरी प्रॉब्लम जो होगी समहाउ सॉल्व हो गई, ठीक है। जब मेरा ये हो गया, अब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। ये मेरा पहला स्टेप था आरएलएस का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं जब रिलेशनशिप बनाऊँगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट में करें, ठीक है, इस सेकंड पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अदरवाइज मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बता ही रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपका सपोज, जब आपका ये टेबल है, ठीक है, और ये टेबल है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब आपने एक टीम आरएलएस टेबल बनाया है, यही आपका एक मेन डिराइविंग कॉलम होगा। बेसिकली टेबल का यही कॉलम जो होगा एक मेन डिराइविंग फैक्टर होने वाला है आरएलएस का। अब जब मेरा रिलेशनशिप ये वन टू मैनी इधर है, ये इसको फिल्टर कर रहा है, लेकिन मेरे को तो ईमेल आईडी के बेसिस पे मुझे इसको फिल्टर करवाना है। दैट मीन्स ये इस तरीके से फिल्टर करना चाहिए, ठीक है। इस सेकंड पे पॉज करके आप बताइए कि इसमें मॉडलिंग में मैं क्या चेंज करूं कि यूज़र एक्सेस मेरा आरएलएस को फिल्टर करे और आरएलएस मेरा फर्दर सेल्स को फिल्टर करे, ठीक है। तो अगर आपने कमेंट में लिख दिया है तो अब मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। सिंपली आप क्या करिए, कार्डिनलिटी को चेंज करके इसको बोथ कर दीजिए। उस केस में क्या होगा, हमारा यूज़र एक्सेस का ईमेल जो भी होगा वो फिल्टर होगा, वो फिल्टर होकर ट्रैवल करेगा हमारे रीजन में, ठीक है। उस ईमेल पे जो भी हमारे रीजन होंगे, सपोज एक ईमेल आईडी अगर दो रीजन से कनेक्टेड है तो वो दोनों
रीजन फिल्टर होंगे और वो फर्दर फिल्टर होके मेरी फिल्टर करेंगे सेल्स टेबल को। ठीक है, इतना पार्ट हो गया मेरा मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली हमने क्या किया, एक अगर हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो रहा है दो टेबल के बीच में, तो उसको रिजोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक ब्रिज टेबल बनाया। ठीक है, ब्रिज टेबल क्या करेगा, वो वन टू मैनी रिलेशनशिप बना देगा। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हमारे को चैलेंज हुआ कि जब ये वन टू मैनी और वन टू मैनी होगा तो ये फिर फिल्टर कैसे करेगा यूजर एक्सेस इसको, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है नहीं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, यूजर एक्सेस की कार्डिनैलिटी जो थी इसको बोथ किया सिंगल से, ताकि ये यूजर एक्सेस डिम आरएलएस को फिल्टर करे और ये डिम आरएलएस फर्दर सेल्स को फिल्टर करे। ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा आरएलएस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रोल को सेटअप करना। ठीक है, रोल सेटअप करना ही जो है थोड़ा सा, ठीक है। हम एक चीज़ ध्यान रखिए, आरएलएस जब भी हम सेटअप करते हैं, ठीक है, जब भी बात होती है आरएलएस की, आरएलएस हमेशा डायमेंशन टेबल पर सेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट टेबल पे आरएलएस सेटअप नहीं करते हैं। ठीक है, आरएलएस हमेशा डायमेंशन टेबल पर सेटअप होती है। जब हम ये सेटअप कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना व्यू चेंज करते हैं, डैक्स एडिटर व्यू करते हैं। अब हम सिंपली जो मैं डैक्स लिखूंगा वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको करके बता रहा हूँ, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव ऐसा भी पता चले कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा कि डिम रीजन के अंदर, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट टेबल का यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं मेक श्योर करूँगा वैल्यूज डेक्स फंक्शन से कि जो मेरी यूज़र एक्सेस है, यूज़र एक्सेस के जो रीजन है, ठीक है, पहले मैं एक बार लिखता हूँ फिर बताता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि जो यूज़र ईमेल है अगर वो मेरी बराबर है यूज़र प्रिंसिपल नेम, ये रहा। ठीक है, और इसको एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, मैं सिंपली इसमें बोल रहा हूँ कि पहले कैलकुलेट वाला पार्ट समझिए। कैलकुलेट टेबल मैंने डेक्स फंक्शन स्टार्ट किया, ये आपका क्या करेगा, एक वर्चुअल टेबल बनाएगा। इसके अंदर ये मेक श्योर करेगा कि जो भी रीजन है वो सब एक बार आए, ये इंश्योर करेगा वैल्यूज फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है, क्योंकि डेक्स हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है, सबसे पहले ये चीज़ें ये एग्जीक्यूट होगी कि जहाँ पे यूज़र प्रिंसिपल नेम और यूज़र प्रिंसिपल नेम जो भी होगा ईमेल आईडी के अगर वो बराबर होगा तो वो उसी रीजन को फिल्टर करेगा, डिस्टिंक्ट लिस्ट को। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा चेक करेगा कि क्या वो रीजन डिम आरएलएस के अंदर है, और फिर वो वही रीजन को फिल्टर कर देगा। ठीक है, आप इसको लुकअप वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, इफ़ के अंदर लुकअप डैक्स फंक्शन, लुकअप वैल्यू डैक्स फंक्शन का यूज़ करके। लेकिन फिर से मैं बताता हूँ कि मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि आरएलएस को कुछ इस तरीके से भी, मतलब एक कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि डायरेक्टली हमेशा आप यूज़र प्रिंसिपल नेम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव आपका डेवलप होगा कि ठीक है, हम लोग जितने डैक्स फंक्शन हम लोग कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, आरएलएस में भी हम वो डैक्स फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इतना कर देंगे, ठीक है, इसमें सिंपल ये समझिए कि जो भी ईमेल आईडी होगी उसका जो रीजन होगा, ठीक है, वो रीजन वो लुकअप करेगा, सिंपली कहाँ पर देखेगा, वो डिम आरएलएस के अंदर। इंडेक्स फंक्शन एक्चुअली वही काम करता है। ठीक है, अब मैं इसको ओके करूँगा और इसको क्लोज करके अब हम क्या करते हैं, अब हमारा ये क्योंकि एक रोल बन गया है तो एक बार मैं चेक करना चाहूँगा। ठीक है, ये इसका नाम रोल है और ये रोल हो गया क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रोल को टेस्ट करते हैं अब। ठीक है, रोल को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा ये। इससे पहले मुझे एक ईमेल आईडी कॉपी करनी होगी। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक ईस्ट ईस्ट वाला रीजन है उसकी ईमेल आईडी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी कॉपी करी और सिंपली इसको रोल में पेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। देखिए ईस्ट रीजन फिल्टर हो गया, सेल्स टेबल पे जाते हैं, हमारा ईस्ट रीजन फिल्टर हो गया, डिम आरएलएस में जाते हैं तो हमारा ईस्ट रीजन फिल्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आरएलएस ठीक से काम कर रहा है। अब मैं एक और रोल के लिए टेस्ट करूँगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके लिए भी एक टास्क रहेगा। अगर मान लीजिए अमित का देखूं तो उसका भी नॉर्थ रीजन है, अगर मैं प्रिया का देखूं उसका भी नॉर्थ रीजन है, तो लेट्स से मैं अमित को लेता हूं। ठीक है, अमित को लेके मैं ये वाला रोल टेस्ट करता हूं। अब आरएलएस को रिकॉल कीजिए, आरएलएस के अंदर क्या लिखा था कि जो ईमेल आईडी, ठीक है, होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रीजन होगा वो रीजन को लुकअप करेगा वो डिम डिम आरएलएस टेबल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए अब क्योंकि ये दो रीजन से टाई अप है, ये वाली आईडी और प्रिया, ये दोनों ही नॉर्थ रीजन से हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों ही रीजन फिल्टर हो रहे हैं। ठीक है, सेल्स टेबल में जाके देखेंगे तो देखिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन फिल्टर हो रहा है वहाँ पे, राइट। क्योंकि जो मेरा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि जो मेरा आरएलएस चल रहा है वो आरएलएस मेरा किसके बेसिस पे चल रहा है, वो मेरा रीजन के बेसिस पे चल रहा है। ठीक है,
क्योंकि ये रीजन के बेसिस पे चल रहा है और एक रीजन दो आईडीज पे टाइड है, इसलिए आपको दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी दिख रहे हैं। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहेगा, सपोज आप चाहते हैं कि इनको अलग अलग दिखाना है कि जब मैं मतलब अमित एज अ यूजर लॉगिन करे तो उसको खाली अपना ही डेटा दिखे, और प्रिया जब लॉगिन करे उसको अपना ही दिखे, इवन दो बोथ आर टाइड टू सेम रीजन। तो किस तरीके से करेंगे? तो आई होप आपको, मतलब मेरा इस प्रॉब्लम को समझाने का पर्पस ये था कि आप ये मैनी टू मैनी वाला पार्ट कैसे हैंडल करते हैं आरएलएस के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है, जल्दी। टिल देन, थैंक यू सो मच।